तुम बहुत अच्छे हो, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। ये बात सुनकर कोई मुस्कुरा देता है और कोई चुप हो जाता है, पर जिनके साथ ये सच में हुआ है वो जानता है कि ये अच्छा होना कितना भारी पड़ सकता है। तुमने कितनी बार किसी की मदद की बिना किसी उम्मीद की, कितनी बार अपने हिस्से की नींद, अपनी तकलीफ, अपनी खुशी कुर्बान की, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और को ज़रूरत थी। और बदले में क्या मिला? एक थैंक यू भी नहीं, बल्कि अगली बार और बड़ी उम्मीदें और ज़्यादा मांगी। धीरे धीरे तुम अच्छे इंसान से आवश्यकता बन गए। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है तुम ना नहीं कहोगे। अच्छाई और मूर्खता में क्या फ़र्क है, पहले इसे समझो। तुम्हें बचपन से सिखाया गया दूसरों की मदद करना पुण्य है, पर किसी ने नहीं बताया कि हर मदद ज़रूरी नहीं होती। कोई दोस्त जो बार बार तुम्हें इस्तेमाल करता है, कोई रिश्तेदार जो हर बार तुम्हारी मजबूरी को अवसर बनाता है, कोई साथी जो सिर्फ अपने फ़ायदे के वक्त तुम्हें याद करता है, क्या उनकी मदद करना भी पुण्य है? नहीं। तुम्हारी अच्छाई तब तक सुंदर है जब तक वो तुम्हें दुखी ना करें, और अगर वही अच्छाई तुम्हें थकाने लगे, जलाने लगे, तो वो त्याग नहीं, अत्याचार है, वो भी खुद पर। दुनिया तुम्हारी अच्छाई को क्यों नहीं समझती? इसलिए नहीं कि दुनिया अंधी है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को फ़ायदा चाहिए, भावना नहीं। तुम्हारे जैसे लोग जो खुद से पहले दूसरों को सोचते हैं, उन्हें दुनिया एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि वो जानती है ये इंसान नहीं, दरवाज़ा है, जितनी बार खटखटाओगे खुल जाएगा। कभी गौर किया है, जब तुम किसी से दूरी बनाते हो तो वही लोग तुम्हें बदला हुआ कहते हैं, पर जब वही लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे तब क्या वो बदल गए थे? नहीं, क्योंकि तब तुम काम आ रहे थे। तुम्हें रोकना क्यों नहीं आता? क्यों नहीं कहते ना? क्यों नहीं करते इनकार? क्योंकि तुम सोचते हो अगर मैंने मना कर दिया तो बुरा लग जाएगा। पर तुम्हें बुरा लगता है जब कोई तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाता है। जब तुम अपने दर्द को दबाकर दूसरों की मदद करते हो तब किसी को फर्क पड़ता है क्या? ना कहना बुरा नहीं है, ये कहना कि अब बहुत हुआ, मैं भी इंसान हूँ, ये हक है, गुनाह नहीं है मेरा। कब तक लोग तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे? इस चीज़ को समझो। हर बार जब तुम खुद को माफ़ करते हो, लोग सोचते हैं ये तो माफ़ करता रहेगा। हर बार जब तुम खुद को पीछे रख देते हो, लोग मान लेते हैं इसका तो यही काम है। तुम एक आसान टारगेट बन चुके हो, जिसे कोई भी गिल्ट दिलाकर, मजबूरी का हवाला देकर मनिपुलेट कर सकता है। और जानते हो सबसे दुखद बात क्या है? तुम्हें खुद भी नहीं पता चलता कि तुम कितना खाली हो चुके हो, क्योंकि तुम दूसरों के लिए भरे हुए हो। क्या अच्छाई छोड़नी पड़ेगी? नहीं। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। पर अब वक्त है उस अच्छाई की सीमाएं तय करने का। सीमा तय करना मतलब बुरा होना नहीं होता। जैसे मंदिर में भी समय होता है, अब बंद है, अंदर नहीं जाना तो नहीं जाना। तुम्हारे दिल का दरवाज़ा भी हर वक्त खुला क्यों हो? अच्छाई में अनुशासन होना चाहिए, नहीं तो लोग उसे सुविधा बना लेते हैं। तुम्हें लोगों को सिखाना पड़ेगा। लोगों को ये समझाना ज़रूरी है कि तुम सिर्फ समझने के लिए नहीं बने, तुम्हें भी समझे जाने की ज़रूरत है। तुम सिर्फ सहने के लिए नहीं हो, तुम्हें भी सुना जाए, माना जाए। और अगर कोई इंसान सिर्फ तब तुम्हारा है जब उसे कुछ चाहिए, तो वो इंसान नहीं, एक एक्टर है जो तुम्हारे दिल के मंच पर नकली किरदार निभा रहा है। तुम्हारे बदलाव से डरेंगे लोग जब तुम ना कहना शुरू करोगे, चौंकेंगे लोग जब तुम अपनी बाउंड्रीज बनाओगे। पर यहीं से शुरू होता है तुम्हारा आत्मसम्मान। हर बदलाव पहले विरोध लाता है, फिर सम्मान। शायद पहले लोग तुमसे नाराज होंगे, पर धीरे धीरे उन्हें समझ आएगा अब ये इंसान बदल गया है और अब इसका फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। जो तुम्हें वाकई चाहता है वो तुम्हारी सीमाओं को भी समझेगा। वो तुमसे केवल लेना नहीं, तुम्हें देना भी चाहेगा। और जो सिर्फ फ़ायदा चाहता है वो तुम्हारे बदलते ही खुद ही दूर चला जाएगा। अच्छा यही है, क्योंकि असली रिश्ता उसी से है जो तुम्हारे ना कहने पर भी रुका रहे। अब वक्त है खुद से वफा करने का। तुम अब तक सबसे वफादार रहे दूसरों के लिए, अब वक्त है खुद के लिए वफादार बनने का। वो जो हर बार दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता था, अब खुद से पूछेगा क्या मुझे ठीक लग रहा है। वो जो हर बार सबके लिए खाली होता था, अब मैं खुद के लिए भरना चाहता हूँ, ताकि जब अगली बार कोई तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाने आए तो उसे सामने एक कमज़ोर इंसान नहीं, एक सीमाओं वाला मजबूत दिल दिखे। अच्छा बनो पर मूर्ख मत बनो, माफ़ करो पर खुद को मत भूलो, देते रहो पर इतना भी नहीं कि खुद ही खाली हो जाओ। अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई, अगर तुम्हें भी कभी लगा हो कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इस वीडियो को दिल से शेयर करना, क्योंकि हो सकता है किसी और की ज़िंदगी में भी ये आवाज़ एक मोड़ ला दे। नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कौन सी बात सबसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर तक उतर गई। और हाँ, अब से
पहले खुद से वफा करना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद की कद्र करोगे दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी इज्जत करना सीख जाएगी। ऐसे ही गहरे और सच्चे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। और अगली बार हम फिर मिलेंगे तुम्हारे ही दिल की किसी अनकही कहानी के साथ। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड।